मेरा नाम विक्की है और मैं 21 साल का हूँ। मैं अभी इसी अवस्था में हूँ जिसमें लोग बहुत मज़े करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, अगर नसीब में सब कुछ हो तो हम उससे भाग नहीं सकते। अब मैं आपको कुछ साल पहले हुई एक बहुत ही सुंदर घटना के बारे में बताता हूँ। 1 साल पहले मैं कॉलेज कर रहा था, तब मेरे पिताजी ने मुझे शहर भेज दिया। मेरी माँ शहर में काम करती थी उनके पास। जब मैं वहां पहुंचने ही वाला था, उससे पहले ही मुझे रास्ते में एक मैडम दिखी जो बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। मैंने उन्हें पूछा कि क्या है बात है, तो उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है। मैंने चेक किया तो एक छोटा सा प्रॉब्लम था जिसे मैंने ठीक कर दिया। जिसके बाद उनका गाड़ी ठीक हो गया और वह मुझे थैंक यू कहकर चली गई और मैं वहां से बस लिया और इसके बाद मैं भी अपनी माँ के पास, जहाँ वह काम करती थी, मैं भी वहां पहुंच गया। वहां पहुंचा तो मेरी माँ मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई। वह मुझे ही पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करती थी और लोगों के घर काम करती थी ताकि मैं पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम कर सकूं। मुझे देखकर वह बहुत ज्यादा खुश हुई। तभी एक बूढ़ी सी आंटी आई। वह कहने लगी, यह कौन है रे रेखा? मेरी माँ कहने लगी, माँ जी, यह मेरा बेटा है। इसने यहाँ शहर में दाखिला लिया है, इसलिए इसे यहाँ बुला लिया है। यहीं कहीं हॉस्टल में रह लेगा। तभी वह मैडम जो मुझे रास्ते में मिली थी, वह मुझे अपने कमरे से बाहर निकली और यह कहते हुए निकली, रे रेखा, क्या शोर मचा रहा है? क्या आवाज है? क्या हो गया? तब मेरी माँ ने उसे बताया कि यह मेरा बेटा है और यह पढ़ाई करने के लिए आया है। अब सब कुछ जानने के बाद वह कहने लगी, अरे यह तो मुझे रास्ते में मिला था, बड़ा ही अच्छा लड़का है। इसने तो मेरी मदद भी की थी। और फिर मेरी माँ की बात सुनकर वह कहने लगी, कोई जरूरत नहीं है हॉस्टल में रहने की, हमारा घर इतना बड़ा है और ये तुम यहाँ हो तो वह भी तो यहाँ रह सकता है, यहाँ रहकर अपनी पढ़ाई कर सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अभी भी वह आंटी मना कर रही थी और तब मेरी माँ ने कहा, रहने दीजिए ना माँ जी, मेरा बेटा बहुत ही होनहार है, यह यहाँ रहेगा तो मैं भी इसे देखती रहूंगी। यह कहकर वह आंटी जी को भी मना लिया गया। इसके बाद माँ मुझे अपने कमरे में लेकर आई और मुझे खाना खिलाकर मुझसे बातें करने लगी। कहने लगी, बेटा बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, यह लोग बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही मददगार है, बहुत ही दयालु है। यह रहकर तेरी पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए तो मैं तुझे यहाँ मैंने बुलाया है। मैं भी बहुत खुश था। यहाँ इतने बड़े घर में रहना कोई मामूली बात नहीं थी। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद मुझे पता चला कि वह मैडम का नाम सालू था और उनके पति विदेश में रहते थे। वह जो आंटी थी, वह उनकी सासू माँ थी। सालू जी का पति पिछले 1 साल से विदेश में काम कर रहा था और सालू जी यहाँ अपने सासू माँ के साथ रहती थी। सालू जी आंटी जी की बहू थी। दोपहर का टाइम था, अपने कमरे में मैं बैठकर पढ़ाई कर रहा था। तभी सालू जी ढेर सारा शॉपिंग करके आई। यह देखकर वह आंटी जी चिल्लाने लगी, कहने लगी, यह क्या है बहू, तुम इतने दिन रात शॉपिंग करती रहती हो, इतने सारे सामान खत्म करती रहती हो। वह कहने लगी, माँ जी, मुझे खुशी मिलती है शॉपिंग करके, आपका बेटा तो वहाँ विदेश में बैठकर मजा कर रहा है, मेरा मन कैसे बहलेगा? मैं दिन भर बोर हो जाती हूँ, इसलिए मुझे जिस चीज से खुशी मिलती है मैं वह करती हूँ। वह बहुत अकेली थी और बात बात पर आंटी जी को झगड़ा करती थी। उनका बेटा विदेश में है, यहाँ नहीं आ रहा। रात को पढ़ाई करते करते मेरे सिर में बहुत जोर की दर्द होने लगी थी। माँ को देखा तो माँ सो गई थी, इसलिए मैंने उन्हें नहीं जगाया। मैंने सोचा सालू जी से कोई दवाई मांग लेता हूँ। मैं उनके कमरे में आया तो मैंने देखा वह रेड कलर की गाउन पहनी हुई थी, जिसमें वह बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वह अपने हाथों में लोशन लेकर लगा रही थी। मुझे आता देखकर वह कहने लगी, क्या हो गया विकी,
तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मैंने कहा, हाँ सालू जी, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे सर दर्द की दवाई चाहिए थी। वह कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें दवाई दे दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैंने कहा, जी बोलिए ना, क्या काम है आपको? वह कहने लगी, देखो, मैं अपने हाथ पैर में लोशन लगा रही हूँ और मुझे पीठ में भी लगाना है, लेकिन मेरा हाथ वहां तक पहुंचता नहीं है, इसलिए क्या तुम मेरे पीठ में लोशन लगा दोगे? मैंने कहा, हाँ ठीक है, मैं लगा दूंगा। फिर उन्होंने मुझे लोशन दिया, जिसके बाद मैंने उन्हें लगाना शुरू कर दिया। मेरे लोशन लगाने से वह अपने आंखें बंद कर करके बहुत अजीब सा कर रही थी। इसके बाद मैंने कहा, हो गया। वह अपनी आंखें खोलकर देखने लगी। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा और मुझे दवाई दे दिया। मैंने वह दवाई लिया और अपने कमरे में आ गया, आकर खा लिया और थोड़ी देर बाद मैं सो गया। अब रात को अचानक ही मेरी आंख नींद खुल गई और मुझे नींद नहीं आ रही थी। आंख बंद कर रहा था तो वही दिख रही थी और खोल रहा था तो भी वही दिख रही थी। पढ़ने के लिए कर रहा था तो तब मेरे दिमाग में उनका ही ख्याल चल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। सब अब मैं हर वक्त उन्हें ही देखता और पढ़ाई में भी मेरा मन नहीं लग रहा था। यह सब देखकर आंटी जी कहने लगी, रेखा, मैंने मना किया था तेरे बेटे को यह मत रख, हॉस्टल में डाल दे। देख, इसका रवैया मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। यह आजकल बेमतलब के मुस्कुराते रहता है अकेले ही बैठकर। माँ ने मुझे कहा, यह क्या हाल में बैठकर दांत दिखा रहा है, अकेले हंस रहा है, जा अंदर जाकर पढ़ाई कर। मैं अपने कमरे में आ गया, लेकिन फिर भी उनका ख्याल मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा था। रात को मैं पढ़ने के लिए बैठा था, माँ सो गई थी। मैं पढ़ रहा था, लेकिन ध्यान मेरा कहीं और था। तभी मेरे मोबाइल में सालू जी का कॉल आया और वह कहने लगी, विक्की क्या कर रहे हो? मैंने कहा, पढ़ाई कर रहा हूँ। तो वह कहने लगी, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है, मेरे कमरे में आ जाओ ना। मैंने कहा, क्या सरप्राइज है इतनी रात को? वह कहने लगी, तुम आओ तो सही। फिर मैं उठकर उनके कमरे में गया। वह फिर से पिंक कलर का गाउन पहनकर मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने कहा, जी क्या हो गया? वह कहने लगी, विक्की, उन्होंने मुझे एक घड़ी गिफ्ट की और कहा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही प्यार से लिया है। स्कूल में पढ़ाई करते हो तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी, यह सोचकर। मैंने कहा, इसकी क्या जरूरत थी, और वैसे भी आज तो मेरा जन्मदिन भी नहीं है। वह कहने लगी, जन्मदिन नहीं है तो क्या हुआ, आज हमारी दोस्ती का पहला दिन है। मैंने कहा, वह कैसे? वह कहने लगी, मुझे सब पता है, तुम यूं ही अकेले दांत दिखा रहे हो, मुस्कुरा रहे हो और जब देखो तब कहीं ना कहीं गुमसुम होकर मेरे ही बारे में सोच रहे हो। झूठ मत कहना, तुम मेरे ही ख्यालों में खोए रहते हो ना। मैं कुछ नहीं कह पाया। वह कहने लगी, मैं सब जानती हूँ, तुम मुझे चुप चुप कर देखते हो और मुझे देख देख कर मेरे साथ बहुत कुछ करने का सोच भी रहे हो। अब मैं भी कुछ नहीं कह पाया और क्योंकि मैं भी उन्हें पसंद करने लगा था। वह कहने लगी, विक्की, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं तो इसमें अब सोचने की क्या बात है? प्लीज़ और समय मत गंवाओ। मैं बहुत दिनों से ऐसे भी बहुत अकेलापन महसूस कर रही हूँ। अब मुझे और बर्दाश्त नहीं होता, तुम मेरी सहायता करोगे ना? क्या कहकर अब उन्होंने जब मेरे वहां पर हाथ रख दिया, जिसके बाद मैं भी अब उनके ही कहा करने लगा। मैंने जैसे जैसे उन्होंने कहा वैसे वैसे ही किया और उन्हें खूब वही वाला मेहनत दिया। वह कहने लगी, विक्की, तुम नहीं जानते, मैं साल भर से यहाँ अकेली हूँ। मैं कैसे रह रही हूँ मैं ही जानती हूँ। मैं एक औरत हूँ और मेरा दर्द कोई नहीं समझ सकता। मैं अपने पति को कह कहकर परेशान हो गई हूँ कि यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, लेकिन वह मेरी बात नहीं सुनते। अब मैं ऐसे में तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ, कैसे रहूँ? मुझे भी तो जरूरत है ना। पैसों से इंसान हर चीज पूरा नहीं कर सकता, पूरा नहीं हो सकता। मैंने उनका दुख को समझा और उनको पूरी सहायता दी। उन्होंने जैसे जैसे मुझसे कहा मैंने वैसे वैसे किया। मैंने हर तरह से उन्हें खुश कर दिया और फिर पूरी रात
उनको सेवा देता रहा। वह इतना ज़्यादा अकेली हो गई थी कि वह बिल्कुल शांत ही नहीं हो रही थी। वह और कह जा रही थी और बिल्कुल अलग ही लग रही थी। मैं दिए जा रहा था, लेकिन मजाल है कि 2-3 बार में वह शांत हो जाए। वह पूरी रात मुझे मेहनत करवाती रही और मैं करता रहा, जिसके बाद सुबह सुबह जब मेरी आँख खुली तो वह कहने लगी कि पीछे के रास्ते से जाना, हॉल में आना, हॉल के रास्ते से नहीं जाना। अगर माजी ने और रेखा ने तुम्हें देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं ठीक है कहकर पीछे के रास्ते से बाहर गया और घर के अंदर बाहर से आया। तब मेरी माँ मुझे देखते ही कहने लगी, तू कहाँ गया था? पता है मैं रात भर परेशान थी। तू कहाँ घूम रहा था? आंटी जी कहने लगी, मैंने कहा था रेखा तुझे इसे हॉस्टल में डाल दे, यहाँ रहेगा तो क्या पता यह पढ़ाई में ध्यान न दे पाए, लेकिन तूने तो मेरी बात नहीं मानी। तब मैंने उन्हें अपने दोस्त के यहाँ पढ़ाई करने का बहाना बना दिया। अब हम एक ही घर में रहते और सारी सुख सुविधाओं की वजह से हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। कोई भी समय पास आ जाते और ढेर सारे मजे करते। अब यह सब रोज ही होने वाला था। रोज रात को मैं चुपके से उनके कमरे में जाता और रात भर वही रहता और सुबह आ जाता। यह सब रोज हो रहा था, जिस वजह से मेरा पढ़ाई नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था कि मेरा पढ़ाई नहीं हो रहा, जबकि मैंने अच्छा पढ़ाई और जॉब का सपना देखा था और जिसके लिए मैं शहर आया था। लेकिन यह मुझे नहीं पता चला कि यह सब बिल्कुल छूट गया है, उस वजह से जो मैंने सोचा ही नहीं था। अब मेरी माँ रोज परेशान रहने लगी। वह मुझ पर नज़र रखने लगी। पढ़ाई कर रहा हूँ या नहीं वह रोज डांटती और कहती, आजकल तू लापरवाह हो गया है, जब देखो तब इधर उधर घूमते रहता है और पढ़ाई भी नहीं करता। वह बिल्कुल मुझे गुस्सा हो जाती थी, लेकिन मुझे उनके डांट से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और ना ही उनके गुस्से से। मैं तो इस तरह से यह सब में पड़ गया था, उनके ख्यालों में खोया था कि मुझे अपना नुकसान भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने अपने पिताजी को यह कहकर सहराया था कि मैं खूब मेहनत करके अच्छा नौकरी करूंगा, लेकिन मेरी माँ की डांट और पढ़ाई का नुकसान मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और ना ही कुछ फर्क पड़ रहा था। इन सारी चीजों की वजह से आंटी जी को शक होने लगा। वह रोज ही कुछ न कुछ नोटिस करती थी। उन्होंने चुपके से अपने बेटे को बुला लिया। वह और उनका बेटा भी आ गया और आंटी जी ने बड़ी ही चालाकी से उन्हें यह कुछ दिन रुकने के लिए कह दिया। वह भी मान गए और सालू के पति के आने से वह मुझे ध्यान नहीं दे रही थी और ना ही मेरे लिए टाइम निकाल पा रही थी। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया तो मैं खिड़की की तरफ से आ गया और मैंने देखा कि वह जितना खुश मेरे साथ रहती थी उससे भी ज़्यादा खुश अपने पति के साथ नजर आ रही थी। और जब मैं सुबह उनसे पूछा कि आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी, तो वह कहने लगी, तुम्हें पता है ना मेरा पति आया हुआ है, मैं कैसे फ़ोन उठा सकती हूँ। तुम्हें खुद समझना चाहिए कि रात को फ़ोन नहीं करना चाहिए। मैंने कहा, सालू लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, तो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तुम मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हो और बल्कि अपने पति के साथ कल रात मैंने देखा कि तुम बड़ी खुश नजर आ रही थी और वही वाला रूप दिखा रही थी जो मेरे साथ दिखाती हो। वह कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, तुम आकर यह सब देखते रहते हो, तुम्हें देखने की क्या जरूरत है। जब मैं रोज रोज यह बात उनसे पूछना शुरू कर दिया, वह एक दिन मुझ पर भड़क गई और कहने लगी, तुम्हें समझ नहीं आता क्या, मैं अकेली थी और मेरी कुछ जरूरतें थी जो तुमने पूरा किया, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। हमारा कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम्हारा, समझे। और हाँ, अगर रहना है तो रहो, नहीं तो जा सकते हो। कोई तुम्हारे बिना किसी का काम नहीं रुक रहा है। उन्होंने मुझे ऐसा धक्का देकर कहा और ऐसा जलील किया जिसके बाद मेरा दिमाग ठिकाना आ गया। उनकी वजह से मैंने अपना पढ़ाई छोड़ दिया और अपनी माँ को भी कभी दिल दुखाया।
अब मुझे समझ आया कि वह मुझसे बस मतलब का रिश्ता रख रही थी। जरूरत उससे ज्यादा कुछ नहीं था। और अब तक भी मेरा दिल, अब मैं भी समझ गया था कि वह सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रही थी और कुछ नहीं। इसलिए अब मैं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई किया। लेकिन जो भी हो, वह एहसास बहुत खूबसूरत था, जिस जिसकी वजह से थोड़ी तकलीफ भी हुई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपके लिए ऐसे मज़ेदार कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।